दोस्तों, आज हम आपको बहुत तथ्य भरी बात बताएंगे। 9 देवियों की पूजा की जाती है और हर दिन एक देवी को समर्पित होता है। तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की उपासना की जाती है। एक समय की बात है, एक भक्त राधा स्वामी के सत्संग में गया। उसके मन में हमेशा भय और चिंता रहती थी। राधा स्वामी ने उसे ध्यान लगाने और गुरु के नाम का स्मरण करने की सलाह दी। भक्त ने ध्यान लगाया, लेकिन फिर भी उसके मन में डर और बाधाएं आती रहीं। एक रात उसने सपना देखा। सपना में मां चंद्रघंटा प्रकट हुई। उनके हाथ में त्रिशूल और कमल था और उनका तीसरा नेत्र भक्त के भय को देख रहा था। मां चंद्रघंटा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अपने भय से भाग नहीं सकते, लेकिन गुरु के नाम और भक्ति से हर डर समाप्त हो सकता है। मैं तुम्हें शक्ति देती हूँ, पर रास्ता गुरु और ध्यान के द्वारा ही जाएगा। उनका यह नाम उनके मस्तक पर सुशोभित अर्धचंद्र के आकार की स्वर्णिम घंटी के कारण पड़ा। यह घंटी केवल अलंकरण नहीं, बल्कि दिव्य ध्वनि और शक्ति का स्रोत है, जो भक्तों को भयमुक्त करती है और असुरों को कंपा देती है। मां चंद्रघंटा का स्वरूप अत्यंत सौम्य और साथ ही वीरता से भरपूर है। उनके चेहरे पर शांति और करुणा झलकती है, लेकिन उनके हाथों में विभिन्न अस्त्र शस्त्र सज्जित रहते हैं। वे सिंह पर सवार होती हैं, जो साहस और निर्भयता का प्रतीक है। मां का पूरा शरीर सोने की तरह चमकता है, मानो वे स्वयं प्रकाश की देवी हों। भक्त मानते हैं कि मां चंद्रघंटा की पूजा से जीवन के सभी भय समाप्त हो जाते हैं। चाहे वह रोग का भय हो, शत्रु का भय हो या अज्ञात का डर, मां की कृपा से सब दूर हो जाता है। साधक का हृदय शुद्ध होता है और उसे ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास प्राप्त होता है। मां चंद्रघंटा की उपासना का गहरा दार्शनिक अर्थ भी है। उनका अर्धचंद्र मन की स्थिरता का प्रतीक है और घंटी की ध्वनि ब्रह्मांडीय ऊर्जा की लय को प्रकट करती है। यह हमें सिखाती है कि संसार की हर हलचल भी अंतः शांति में ही विलीन होती है। नवरात्रि का तीसरा दिन मां चंद्रघंटा की उपासना के लिए माना गया है। पौराणिक ग्रंथों में वर्णित है कि जब असुरों ने स्वर्गलोक और धरती पर अपना आतंक मचाना शुरू किया, तब देवताओं ने भगवान शिव और माता पार्वती से प्रार्थना की कि वे अपने स्वरूप में प्रकट होकर संसार को इस संकट से बचाएं। मां पार्वती ने जब विवाह कर भगवान शिव को पति रूप में स्वीकार किया, तब उनके मस्तक पर चंद्रमा का अर्धचंद्र सुशोभित हुआ। विवाह के बाद मां ने अपने मस्तक पर उस चंद्र को सजाया और इसी कारण उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। समय असुरराज महिषासुर ने अपनी सेना के साथ देवताओं पर आक्रमण कर दिया। देवता भयभीत होकर मां दुर्गा की शरण में पहुंचे। मां ने अपना चंद्रघंटा स्वरूप धारण किया। इस रूप में वे सिंह पर सवार थीं। उनके 10 हाथों में अलग अलग अस्त्र शस्त्र थे और उनके मस्तक पर स्वर्णिम अर्धचंद्र के आकार की घंटी थी। जब युद्ध शुरू हुआ तो मां ने उस घंटी को बजाया। घंटी की ध्वनि इतनी प्रचंड और दिव्य थी कि उससे पूरे युद्ध क्षेत्र में गूंज फैल गई। असुर सैनिक भयभीत होकर भागने लगे। मां ने अपने शस्त्रों से दुष्टों का संहार किया और अंततः देवताओं की रक्षा की। युद्ध के उपरांत देवताओं ने मां की स्तुति की और कहा कि इस स्वरूप ने हमें भय और संकट से मुक्ति दिलाई। तभी से मां चंद्रघंटा को साहस, शांति और निर्भयता की देवी माना जाने लगा। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में लोग मां चंद्रघंटा की बड़ी श्रद्धा से पूजा करते थे। गांव में यह मान्यता थी कि जब भी संकट आता है, मां की घंटी की ध्वनि उसे दूर कर देती है। एक वर्ष उस गांव पर भयंकर अकाल आ पड़ा। खेत सूख गए, कुएं सूख गए और लोग भूख प्यास से परेशान हो उठे। चारों तरफ निराशा छा गई। गांव के बुजुर्ग इकट्ठे हुए और उन्होंने निर्णय लिया कि नवरात्रि के तीसरे दिन सभी लोग मिलकर मां चंद्रघंटा की विशेष पूजा करेंगे। उन्होंने सामूहिक उपवास रखा और मां की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर उसे सजाए। पूजा के दिन पूरा गांव इकट्ठा हुआ। महिलाएं भजन गाने लगीं, बच्चे घंटियां बजाने लगे और पुरुष दीपक जलाकर मां की आरती करने लगे। जैसे ही आरती के समय सैकड़ों घंटियों की ध्वनि एक साथ गूंजी, पूरा वातावरण दिव्य हो गया। आश्चर्य की बात यह हुई कि उसी रात आकाश में काले बादल घिर आए और मूसलाधार वर्षा हुई। सूखी धरती हरियाली से भर गई, तालाबों में पानी उमड़ पड़ा और खेत फिर से लहलहाने लगे। गांव वालों ने इसे मां चंद्रघंटा की कृपा माना।
तभी से यह परंपरा चल पड़ी कि हर साल नवरात्रि के तीसरे दिन पूरे गांव में विशेष पूजा होती है और घंटियों की गूंज से वातावरण पवित्र कर दिया जाता है। अब आपको मां के मंत्र बताए जाएंगे जिसको आप कर सकते हो। बीज मंत्र। देवी चंद्र घंटाय नमः। सुबह उठकर स्नान के बाद यह मंत्र 108 बार जपें। इसे जपने से मानसिक शांति और साहस प्राप्त होता है। ध्यान मंत्र। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखरा सिंहरूढ़ा चंद्र घंटा यशस्विनीमी। इस मंत्र का जाप संकट और भय के समय विशेष रूप से लाभकारी है। स्तोत्र मंत्र। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्र कैर्युता प्रसादं तनुते मह्यं चंद्र घंटेति विश्रुता। कठिन परिस्थितियों में इसे जपने से मां की रक्षा और आशीर्वाद मिलता है। मां चंद्र घंटा का स्वरूप अत्यंत सौम्य लेकिन वीरता से परिपूर्ण है। उनके 10 हाथों में कमल, गदा, धनुष, त्रिशूल, तलवार और अन्य अस्त्र शस्त्र हैं। वे सिंह पर सवार हैं जो साहस और निर्भयता का प्रतीक है। उनके मस्तक पर घंटी की दिव्य ध्वनि सुनकर भक्तों का भय दूर होता है और असुर या नकारात्मक शक्तियां भयभीत हो जाती है। पूजा में क्या न करें। मन में क्रोध, नकारात्मकता या भय न रखें। झूठ बोलना, छल या किसी को चोट पहुंचाना न करें। पवित्र वस्तुएं या बासी फूल न अर्पित करें। मांस, मदिरा या नशा से बचें। विशेष बातें जिन्हें फॉलो करें। सकारात्मक सोच रखें। पूजा के दौरान केवल शुभ और सकारात्मक विचार रखें। घंटी बजाएं। घंटी की ध्वनि नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। मंत्र जाप नियमित करें। मंत्र का जाप श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। प्रसाद का महत्व। सफेद फूल, दूध, चंदन और फल का भोग अर्पित करें। सावधानी। पूजा के समय क्रोध, झूठ या नकारात्मक व्यवहार न करें। समय का महत्व। सुबह सूर्योदय के समय या मध्याह्न पूजा करना अधिक फलदायी होता है। विश्वास रखें। सबसे जरूरी है कि श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा करें। मां चंद्रघंटा हमें सिखाती हैं कि भय का सामना साहस और भक्ति से करना चाहिए। जो भक्त उनके चरणों में पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ जाता है वह संकटों से बचता है, जीवन में सफलता और शांति प्राप्त करता है। उनकी कृपा से घर परिवार में सुख समृद्धि आती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अब आपको और आपके परिवार को तीसरे दिन की शुभकामनाएं हो। आप हमेशा खुशी से रहे और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर कमेंट करें। हमें बताएं कैसी लगी वीडियो। क्या हम दिन 4 के लिए वीडियो लाए। राधा स्वामी जी।